वेलकम बैक टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 8। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक हमारा हमेशा अंडरलाइन होगा। फिर राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं अपना क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हर लेसन प्लान में आपके सेम होंगे या आपके आपके कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हर लेसन प्लान में सेम ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। उसके बाद हम लिखते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेबिलिटी। ये भी आपके हर लेसन प्लान में सेम होते हैं। ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें आपको अपने से कुछ नहीं बनाना होगा। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड, क्या क्या हम यूज़ करेंगे: चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड एंड चार्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेसन प्लान का, वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो देखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको कैसे फ्रेम करने होते हैं। कुछ का फॉर्मेट इस टाइप का होता है: सीरियल नंबर, पीपल, टीचिंग एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमने यहाँ 3 क्वेश्चन फ्रेम किए, हो सकता है कि आपके यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन भी फ्रेम करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। पहले के जो भी आप 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जिसका आंसर बच्चा देगा, वो आपको ईजी क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, ताकि उसका ईजिली बच्चा आंसर दे दे। बट जो लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा, ताकि बच्चों को वो क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो और उसका आंसर इजीली बच्चा ना दे सके, इसलिए वो हमारा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। इस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम कहीं भी टॉपिक का यूज़ नहीं करेंगे, टॉपिक के बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद हम जब स्टेटमेंट ऑफ एम डिलीवर करेंगे क्लास में, वहाँ पे हम अपने टॉपिक को पहली बार क्लास में बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने कहीं पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस का यूज़ नहीं किया था। तो इस तरह का आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक, जिसमें हम 4 टीचिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला टीचिंग पॉइंट हमारा क्या होगा। पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। पहला का क्वेश्चन इजीली बच्चा दे देगा, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, वो होगा हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स। इट मीन्स बच्चा उसका आंसर देने की ट्राई करेगा, बट अच्छी तरीके से उसका आंसर नहीं दे पाएगा, तो उसको हम लिखते हैं अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से आपको टीचिंग स्टेटमेंट देना है, जो भी आप टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसका हम रिस्पॉन्स शीट देख लेते हैं। इस टाइप का आपका रिस्पॉन्स शीट बनता है। 4 कॉलम होते हैं: स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। स्टूडेंट एक्टिविटी मैंने कहा था, पहले का आंसर बच्चा देगा, और सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। जब आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे, उस एक्टिविटी में हम ये नोट डाउन करते हैं। टीचिंग मेथड, हमने क्वेश्चन से पूछा बच्चों से, तो क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे, टॉपिक समझा रहे, तो वो लेक्चर मेथड होगा। टीचिंग एड, यहाँ पे हमने टीचिंग एड का यूज़ किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे टीचिंग एड पेस्ट किया है। आप देखते हैं टीचिंग एड कैसा बनाया मैंने। इस टाइप का टीचिंग एड मैंने बनाया, तो इस टाइप का टीचिंग एड आपको बनाना है। हम 4 टीचिंग पॉइंट में से किसी एक टीचिंग पॉइंट में टीचिंग एड हमें बनाना है। मैंने पहले टीचिंग पॉइंट में बना लिया है। इस तरह का आपको टीचिंग एड बनाना है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है एक समरी फॉर्म में। फिर हम देखेंगे सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा, जो कि है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेम इस पे भी हमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं। पहले का आंसर बच्चा देगा, और सेकंड क्वेश्चन हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहेगा। उसके बाद हम टीचिंग स्टेटमेंट देंगे कुछ इस तरह का। ये हमारा सेकंड का रिस्पॉन्स शीट है। स्टूडेंट एक्टिविटी, 2 बच्चों ने जो फर्स्ट का आंसर दिया, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स। फिर क्वेश्चन से मेथड, लेक्चर मेथड। टीचिंग एड यहाँ पे ब्लैंक है, बिकॉज हमने फर्स्ट पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ कर लिया, इसलिए बाकी जो 3 टीचिंग एड होंगे वो हमारे ब्लैंक होंगे। फिर ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। एक समरी फॉर्म में हमने अपने टॉपिक को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में नोट डाउन किया है। फिर है हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट, जो कि है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें भी 2 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहले का आंसर देगा, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, और इस तरह से आपको टीचिंग स्टेटमेंट क्लास में डिलीवर करना होगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट का भी इस तरह से वो आंसर शीट बनती है आपकी। टीचिंग एड ब्लैंक है, बिकॉज यहाँ पे भी कोई यूज़ नहीं हुआ है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, एक समरी फॉर्म में हमें अपने टॉपिक को नोट डाउन करना होता है। फिर ये है हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। 4 टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए। पहले का आंसर इजीली बच्चा देगा, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा।
इस तरह से आपको टीचिंग स्टेटमेंट लिखना है। फिर ये है हमारा 4 का आंसर शीट। और ऐसे करके आपको 4 टीचिंग पॉइंट यहाँ पे बनाने होंगे। 4 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट बारी आती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको 4 फ्रेम करना है, बिकॉज हमारे यहाँ पे 4 टीचिंग पॉइंट है। कॉम्प्रिहेंसिव करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपने 4 टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ाए उसी से रिलेटेड, सेम टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करने होते हैं, और वो क्वेश्चन फिर बच्चों से पूछने होते हैं। वो क्वेश्चन का आंसर बच्चे देते हैं, उसको फिर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में ऐसे नोट डाउन करना होता है। इस टाइप का आपको ब्लैक बोर्ड वर्क बनाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक। टॉपिक ध्यान रखिए हमेशा आपका अंडरलाइन होना चाहिए। फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो ब्लैक बोर्ड वर्क का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। सेंटर में आप टॉपिक लिखेंगे और 4 टीचिंग पॉइंट को आपको इस तरीके से नोट डाउन करना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद बारी आती है सुपरविजन की। जब बच्चे नोट डाउन कर रहे होते हैं कॉपी में, तो उस टाइप में आपको सुपरवाइज करना होता है क्लास में। उसको इस टाइप पे लिखते हैं, पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लासरूम एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन वर्क इन देयर नोटबुक। सुपरविजन के बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट इस रिकैप्चुलरी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रिकैप क्वेश्चन बनाने होते हैं 4 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग आंसर, किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ किया है, आप कोई भी तरीके से रिकैप क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि इस आंसर के लिए आप बच्चों को स्पेशली बोर्ड में आके आंसर उनसे नोट डाउन करवाएं। 4 हमने क्वेश्चन बनाए हैं, 4 टीचिंग पॉइंट, इसलिए हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। रिकैप क्वेश्चन के बाद बारी आती है होमवर्क की। हर लेसन प्लान में एक होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान में होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन प्लान से आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने लेसन प्लान बनाने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल में काफ़ी सारे बीएड से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।